आज की वीडियो में क्लियरली मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या ये बहुत देर हो चुकी है उनको वापस हासिल करना, क्या अब लेट हो चुका है? इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या वाक़ई में बहुत देर हो चुकी है? क्या कोई और चांस है मेरा? क्या मैं उनसे बात करके देखूँ एक बार? इस तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्या आपके पास कोई और चॉइस है इसके अलावा, ठीक है? फ़नी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि लोग सेम मिस्टेक करते हैं और चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट निकले। ये आइंस्टाइन का कोट भी है कि पीपल मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड दे एक्सपेक्ट टू हैव डिफरेंट रिज़ल्ट्स। सो लोग क्या करते हैं, सेम मिस्टेक करते हैं, लेकिन उनको लगता है इस बार अगर मैंने अच्छे से बात कर ली एक्स से, इस बार अगर वो कॉल पे आ गई, इस बार अगर मैंने उसको समझा दिया तो वो मान जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपना माइंड पहले से बना चुके हैं। आप बातों से कन्विंस नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, डू यू हैव एनी अदर चॉइस? क्या कोई आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस है नो कॉन्टैक्ट के अलावा? सर मैं अब नो कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, सर मैं अब नो कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है। भाई अब तक आप क्या कर रहे थे? नहीं सर मैंने कल भी इसको कॉल करने की कोशिश की, उसने नहीं उठाई, उसने मुझे आगे से ब्लॉक कर दिया। क्या मैं अब नो कॉन्टैक्ट पे जाऊँ? मतलब यू आर ऑलरेडी ऑन नो कॉन्टैक्ट। आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। तो इस तरह के फ़ज़ूल सहारे, फ़ेक सहारे खुद को क्यों देते हैं? इससे क्या मिलेगा? आपको लगता है कि वो वापस आ जाएँगे, आपको लगता है कि वो वापस आ जाएँगे तो लाइफ़ बेटर हो जाएगी। ये सब फ़ेक सहारे हैं। इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं आप अपने आगे, और किसी के आगे नहीं हो रहे। सही है? सो इसलिए अपने दिल को बेवकूफ़ बना के रखें, क्योंकि दिल जो है और दिमाग जो है वो सर्वाइवल मोड पे है, ठीक है? वो अ, इस चीज़ को नहीं समझता। वो सिर्फ़ एक्शन का रिएक्शन देता है। एक्शन ये हुआ कि उन्होंने आपको छोड़ा, अब उसका रिएक्शन जो आपकी बॉडी दे रहा है, आप दे रही है, आपका दिल दे रहा है, आपका दिमाग दे रहा है, वो इस तरह से दे रहा है कि वो आपको फ़ोर्स कर रहा है कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि हम एज़ अ इंसान 10-20 हज़ार साल पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें हम जंगलों में रहा करते थे। हमारे हर टाइम हम सर्वाइवल मोड के ऊपर होते थे। हमें नहीं पता होता था कि नेक्स्ट टाइम का खाना मिलेगा भी या नहीं। वहाँ से सफ़र तय करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो हमारा माइंड, हमारा दिल उसी तरह से फ़ंक्शन करता है। अब हम मेगा सिटीज़ में रहते हैं, हमारे पास खाना है, पीना है, सब कुछ है। लेकिन हमारी अभी भी मेंटालिटी वही सर्वाइवल मोड वाली है। इसलिए ज़्यादातर लोग 90% लोग इस दुनिया में जॉब्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सर्वाइवल मोड पे ही रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो जॉब छोड़ देंगे या जॉब स्विच करेंगे तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उनके अंदर खौफ बैठा हुआ है। इसी तरह से रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही होता है, जब हमें कोई इंसान छोड़ता है तो हमें लगता है कि हमें कोई और मिलेगा भी नहीं। हमारा माइंड हमें और डरा देता है कि उसको वापस ले आओ वरना तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे दर्द फ़ील करते रहोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एक्शन का रिएक्शन है। जैसे आपका हाथ कटेगा तो दर्द होगा कुछ दिन, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ज़ख्म भर जाएगा। इसी तरह ये ज़ख्म भी भर जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को समझाना है। जैसे वो थ्री इडियट्स में कहते हैं ना कि दिल को हमेशा थोड़ा बेवकूफ़ बना के रखो, इसको बोलो कि ऑल इज़ वेल, और वाक़ई में ये बात ठीक है। हमारा जो माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क करना नहीं जानता। ये बार-बार साइंस ने साबित किया है। सो अगर आप बुरे सिनेरियोज़ बार-बार दिमाग में रिपीट करते हो, तो चांसेस ये हैं कि आपकी लाइफ़ में वो होना स्टार्ट हो जाएँगे, और आपकी बॉडी, आपका माइंड भी उसी तरह से एक्ट करने लग जाएगा। आप खुद को नाकाम ही समझने लग जाएँगे, ठीक है? अगर आप नाकाम सिनेरियोज़ अपने दिमाग में बार-बार रिपीट करते हैं। अगर आप अच्छे सिनेरियोज़ अपने माइंड में रिपीट करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं अपनी सक्सेस को, तो चांसेस ये हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, क्योंकि बार-बार ये साबित हुआ है। मैं बहुत फ़नी सर्वे देख रहा था, फ़नी तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी हैरान-कुन था, मेरे लिए हैरत-अंगेज़ था कि उन्होंने बेसबॉल प्लेयर्स को कहा कि आप अगले 1 हफ़्ते तक इमेजिन करें कि आप बेसबॉल खेल रहे हैं और आपने हिट किया और वो ओवर द फेंस किया। जो पता नहीं 6 रन होते हैं, 4 रन होते हैं, ये मुझे नहीं पता। बेसबॉल थोड़ी अलग है क्रिकेट से। बहरहाल वो उन्होंने इमेजिन किया, जिन प्लेयर्स ने इमेजिन किया
वो जब फील्ड पे आके अगले दिन प्रैक्टिस करते थे तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती थी, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता। तो वो इमेजिनेशन में जो प्रैक्टिस करते थे वो उनके रियलिटी में भी उनके काम आ रही थी। सो ऐसा ही है, आप बड़े क्रिकेटर्स का, सचिन तेंदुलकर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, इमरान खान का मैंने इंटरव्यू देखा बार बार, तो उसमें भी वो कहता है कि मैं इमेजिन करता था ग्राउंड में जाने से पहले कि मैं मैच जीत चुका हूँ या मैंने आज इतनी विकेटें ली हैं या कुछ। तो ये मैटर करता है। इसलिए कहूँगा कि इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छे सिनेरियोज़ को इमेजिन करें ताकि आपकी लाइफ में वैसा होने लग जाए, ना कि आप उनके पीछे रोते रहें और ये सोचते रहें कि वो वापस नहीं आ रहे और उनको कांटेक्ट करें और सर अब क्या बनेगा और इस तरह से सोचें, ठीक है? इसलिए कहता हूँ कि खुद से सवाल करें कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या मैं दोबारा उनको चेज़ करने से वो वापस आ जाएँगे? इस तरह के जब आप हार्श सवाल अपने आप से करेंगे, तो आप फिर उनके आंसर ढूँढने की भी कोशिश करेंगे, जो सवाल करता है वो हाफ़ नॉलेज को गेन कर लेता है, हज़रत अली ने कहा था। सो इसलिए सवाल करें। तीसरा, एक्सेप्ट द रियलिटीज़। ज़्यादातर लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और जैसे फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ बिकॉज़ इट डिस्ट्रॉयज़ देयर इल्यूजन्स। कभी-कभी लोग सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उनके इल्यूजन्स टूटते हैं। जिस इल्यूजन्स में, जिस वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में जिए जा रहे हैं, ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं, वो टूट जाएँगे। इसलिए आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको अभी भी लगता है कि वो आपसे प्यार करती है, वो वापस आ जाएगी, वो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी वैसे भी बेहतर हो जाएगी अगर वो वापस ना आए। अगर आप सिर्फ़ अपने आप से प्यार करें, यू नो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में हर कोई आपसे प्यार करे, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। सारे एथलीट्स, सारे सक्सेसफुल पीपल ये बात जानते हैं, इसलिए वो खुद से प्यार करते हैं। वो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, अपने माइंड का ख्याल रखते हैं। वो जिस फील्ड में उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। सिंगर्स जो हैं वो 3-3 घंटे रियाज़ करते हैं। एक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग की। जो फुटबॉलर्स हैं वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। फिर इसलिए दुनिया भी उनसे प्यार करने लग जाती है, उन्हें अहमियत देना स्टार्ट होती है। आपको खुद से प्यार करना है ऐसे सिचुएशन में। आपको ये नहीं सोचना कि अब लेट हो चुका हूँ, या अगर अगर आप कुछ बन गए वाक़ई में, तो लोगों को बहुत सालों बाद भी फ़र्क पड़ता है। मैंने तो ऐसी कहानियाँ भी सुनी हैं और एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं जिसमें लड़के ने 2 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन 2 ढाई साल बाद जाके वो कुछ बना, तो तब भी एक्स को फ़र्क पड़ा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जिस इंसान के आप नीचे हो, हाथ के नीचे, और अचानक से आप कुछ बन जाएँ और उनका कंट्रोल आपके ऊपर से ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ उनको बहुत दुःख देती है। इसलिए वो दोबारा वापस आते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। सो आप शायद समझ रहे होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए एक्सेप्ट द रियलिटी, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड डोंट ट्राई टू चेंज देयर बिहेवियर। आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों में फ़र्क है। आप किसी को पर्सुएड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो आपको दोबारा पसंद करे या आपकी बातें माने या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन आप उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। बातों से तो नहीं कर सकते, क्योंकि बातों की कोई अहमियत नहीं होती। बातों से कुछ नहीं होता, एक्शन से सब कुछ होता है। सो सबसे पहले अपने आप को हील करना है, दूसरा अपने आप पे वर्क करना है, चाहे कितना भी लेट हो जाए, ठीक है? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि इतना लेट हो चुका है, क्या मेरे पास अब कोई चांस है, ये वो। चाहे कितना भी लेट हो चुका हो, ठीक है? चाहे कितना भी लेट हो चुका हो, अगेन कह रहा हूँ, चाहे 3 बार नो कॉन्टैक्ट हो चुका हो, फिर भी अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, ऑलवेज़ चांस कि वो वापस आएँगे। लेकिन आपको उनके बारे में नहीं सोचना, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।